हेलो गाइस, तो आराध्या ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हम लोग आज एक नया फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं, ठीक है। और आपको पता है फॉर्मूला डेरिवेशन कैसे होता है इस क्लास में, बिल्कुल प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ करते 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 आपको लगेगा ना, हाँ सर ये तो होता है, ये तो होता है, ये तो होता है, और वही फॉर्मूला बन जाएगा। याद है वाला फॉर्मूला अपन ने कैसे जनरेट किया था, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री वाला, ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, ठीक है ना। हाँ जी, तो पहली बार जो जुड़ रहा है उसको बता देता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल 7 से लेकर 10 तक की रेगुलर क्लासेस चल रही है। अगर आपका कोई कॉलोनी में, फ्रेंड सर्किल में कोई ब्रदर हो, सिस्टर हो 7 से 10, उनको बता देना कि यहाँ से रेगुलर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो फॉर्मूला क्या जनरेट करना है, थोड़ा सस्पेंस है, ठीक है। बस एक प्रैक्टिकली आप तो सिचुएशन समझते चलो कि ये आप जानते हो या नहीं जानते हो, ठीक है। तो मैंने लिखा सबसे पहले, और हाँ, जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है आज का रेगुलर पॉलीगॉन की ही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कौन सा पॉलीगॉन? रेगुलर पॉलीगॉन। उसकी एक नई प्रॉपर्टी निकल के आई आज। अच्छा, अगर मैं रेगुलर पॉलीगॉन की बात करूं, सबसे मिनिमम साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है? बोले सर किसी भी पॉलीगॉन की मिनिमम साइड 3 होती है, क्योंकि 1 साइड में कुछ बनता नहीं, 2 में कुछ नहीं बनेगा, क्लोज कर नहीं बनेगा, 3 में बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, रेगुलर पॉलीगॉन की बात करेंगे, ओनली रेगुलर पॉलीगॉन। जो फॉर्मूला बनेगा वो रेगुलर पॉलीगॉन के लिए है, ठीक है। तो मैंने लिया 3 साइड वाला मतलब फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। सारी प्रॉपर्टी आप जानते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या। बोले सर ईच साइड इक्वल, ईच एंगल इक्वल, ठीक है। तो जो जानते हैं उसी को आगे चलते जाएंगे, और कब फॉर्मूला बन जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। कि मान लो एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ओके। इस ट्राइंगल में आपको पता है सर ये ऑल 3 साइड इक्वल होती है। ईच इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, बोले होता है। तो बोले सर ये भी 60 होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और ये भी 60 डिग्री होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑलरेडी पता है मैं 60 होता है, वो तो पढ़ चुके हैं आप। अब मैं ज़रा बात करता हूँ इसमें एक्सटीरियर पे पहुँच जाता हूँ मैं एक बार, ठीक है। और इनकी हेडिंग जो है इसको मिटा दूँ एक बार, आपने लिख ली होगी हेडिंग, पर मुझे रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। हाँ जी, और इसके थर्ड साइड को भी मैं ऐसे ही एक्सटेंड कर दिया। तो अब हमारे पास में 3 एक्सटीरियर एंगल भी हो गए। कौन कौन से? बोले एक एंगल तो ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, और एक एंगल ये हो गया, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हो इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है? कैसे लगाएंगे? लो 10 सेकंड ले लो, सोच के बता, सोचो जल्दी से। ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, और ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? क्या ये लीनियर पेयर नहीं बन गए? दोनों एंगल लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, इसका मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो उसमें से अगर 60 रुपीज़ ये लेके चला गया, 180 रुपीज़ टोटल में से अगर 60 रुपीज़ इसने ले लिए, तो क्या ये 120 नहीं बचेगा? चेक कर लो, 120 + 60 180 होता है, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसने हमारा काम कर दिया। और हम वैसे तो आपको पता है बहुत सेल्फिश है हम तो, ठीक है। जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसको उतनी देर के लिए लेके आओ, और बाद बोलो जा भाई। ऐसे ही अगर ये 60 है तो क्या ये 120 नहीं होगा, क्योंकि 120 60 ये भी लीनियर पेयर है। और ऐसे अगर ये 60 है तो क्या ये 120 डिग्री नहीं होगा? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो मुझे बता दो, ठीक है। कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड इक्वल, ईच एंगल इक्वल। ईच एंगल इक्वल का मतलब ये भी x, ये भी x, ये भी x, इन तीनों को सम करो 180 आएगा। 3x = 180 डिग्री, x = 60 डिग्री। और समझ में आता है आपको कि अगर 120 रुपीज़ को 3% में इक्वल डिवाइड करना है तो इसको भी 60 मिलेगा, इसको भी 60 मिलेगा, इसको भी 60 मिलेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको पता थी। फिर आपको ये प्रॉपर्टी लीनियर पेयर भी पता थी, मैंने एक्सटीरियर एंगल ही तो बनाया है बस, ठीक है। बोले सर ये 60 तो 120 होगा, क्यों? बिकॉज लीनियर पेयर। सम ऐड कर लो 180 आ रहा है, ऐड कर लो 180 आ रहा है, ऐड कर लो 180 आ रहा है। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप, जो भी रेगुलर पढ़ रहा होगा, ठीक है। अब ज़रा एक चीज़ बताना मुझे, हमें पता है, मैंने आपको एक चीज़ लिखवाई थी वहाँ पे, क्या कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर
एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, ये भी मैंने आपको करके बताया था पूरा प्रैक्टिकली कि बेटा किसी भी टाइप का पॉलीगॉन हो उनके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। आप खुद भी चेक कर सकते हो, 120 120 120 मिलके 360 बन रहा है। बना कि नहीं बना? ठीक है। अब जरा एक बात बताना आप बोल सकते हैं सर 120 120 120 3 टाइम्स है, इसलिए 120 प्लस 120 प्लस 120 की जगह हम 120 मल्टीप्लाई 3 बोल के भी 360 निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आपको यहाँ समझ में आया। और एक चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, किसी भी अगर ट्राइंगल है पॉलीगॉन, उसमें 3 साइड्स होंगी। जितनी साइड्स होती हैं उतने ही इंटीरियर एंगल होते हैं और उतने ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं। ठीक है, तो यानी अगर मैं यहाँ बात करूँ नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ, सिर्फ ट्राइंगल पे फोकस करना है बेटा, भी फॉर्मूला बन जाएगा। नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 3, ये चीज़ ठीक है। और इसी डायग्राम की बात कर बताओ, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है? ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, बोल सर 120 120 120 आ रहा है ईच। मैं आपको कोई फॉर्मूला भी नहीं बनाया है, कहीं से नहीं रटवा रहा हूँ, सिर्फ इस डायग्राम को देख देख इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं हम। क्या कि नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल का होगा सर 1 2 3 है। ईच एक्सटीरियर सर 120 120 120 आ रहा है, ओके। और इनका सम कितना है? बोले सर 120 प्लस 120 प्लस 120 मिलकर 360 बन गया। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, ज़रा देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है, सिर्फ इस डायग्राम के लिए। सेकेंड डायग्राम अप्लाई होगा नहीं होगा बाद की बात है। क्या अगर मैं इस 120 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या 360 नहीं मिलेगा? मिलेगा। 120 मल्टीप्लाई 3 करो, 12 3 से 36, 0 0 लगा हुआ है, 360 मिलेगा। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस 120 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मुझे 360 मिल रहा है। मैंने क्या लिखा कि 120, ठीक है, मल्टीप्लाई दिस 3 इक्वल टू 360। बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो वैसे ही होता है, वैसे होता है वाली बात छोड़ो, यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोले हो रहा है। ठीक है, क्या मैं 120 की जगह पे ईच एक्सटीरियर एंगल यूज कर सकता हूँ? क्योंकि 120 किसकी वैल्यू थी? ईच एक्सटीरियर एंगल की। ओके, तो मैं यहाँ लिखूँगा ईच एक्सटीरियर एंगल मल्टीप्लाई 3। बोले 3 की जगह क्या मैं नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल लिख सकता हूँ? बोले हाँ लिख सकते हो, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स लिख दिया। बोले इज इक्वल टू 360, क्या मैं 360 जगह लिख सकता हूँ सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल? ठीक है, बोले सर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको बॉक्स में रखो संभाल के, नेक्स्ट एग्जाम्पल में इस चीज़ में से वापस से काम आएगा। ठीक है, ओके। अभी हमारा कच्चा पक्का फॉर्मूला बना है। ठीक होता है ना, खाना कच्चा पक्का बनता है, ठीक है ना, क्योंकि आप बोलोगे सर फॉर्मूला वो होता है जो हर जगह अप्लाई हो, ये तो सिर्फ ट्राइंगल में अप्लाई होता दिख रहा है, बाकी का क्या, बाकी का भी करते हैं। ठीक है, चलो इतना तो समझ में आ रहा है। एक्चुअली इस डायग्राम तक तो समझ में आ रहा होगा ना कि भाई 120 मल्टीप्लाई 360 यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल को नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल से मल्टीप्लाई कर दें, ईच एक्सटीरियर एंगल को जितने एंगल है 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल एंगल निकल जाता है। ओके, चलो अब बात करते हैं, बात चल रही रेगुलर की। नेक्स्ट रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा पॉसिबल है? बोले सर 3 साइड के बाद में 4 साइड वाला, यानी स्क्वायर। ठीक है, चलो अब स्क्वायर की बात करते हैं। बोले सर ये मैंने बना दिया स्क्वायर एक, ओके ठीक है। बोले स्क्वायर में क्या होता है सर, ऑल 4 साइड इक्वल होंगी, अच्छी बात है। सर ईच एंगल इक्वल होता है, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी क्या होगा 90 होगा। ठीक है, चलो अंदर ऐसे लिख देते हैं एक बार कि ये भी 90,
दिस इज़ ऑल्सो 90, दिस इज़ ऑल्सो 90, दिस इज़ ऑल्सो 90। बोले ठीक है, एक्सटीरियर एंगल पे आते हैं। बोले सर बना दो एक्सटीरियर एंगल। मैंने 4 साइड को ऐसे एक्सटेंड करके दिखा दिया आपको, ठीक है। तो 1 एक्सटीरियर एंगल तो ये बना, तो ये भी 90 होगा क्योंकि 90 + 90 180 होता है। ऐसे ये 90 तो ये भी 90 होगा, लीनियर पेयर है, 90 + 90 180। सिमिलरली दिस इज़ 90, दिस इज़ ऑल्सो 90 बिकॉज 90 90 180 लीनियर पेयर, और ऐसे ये भी 90 हो गया, ठीक है। ओके, अब मुझे ज़रा बताना कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। बोला सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है सर 90 90 90 90 360 डिग्री, जो कि फिक्स होता है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, वो फिक्स होता है, ठीक है। ओके, बोले बेटा नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितने हैं। बोले नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकले 4, और जो कि नंबर ऑफ साइड्स भी है। नंबर ऑफ साइड्स बोल दो या नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल बोल दो, वो सेम रहने वाला है क्योंकि जितने एंगल होते हैं उतनी तो साइड होती है, ठीक है। और बोले ईच एंगल कितना है। बोले ईच एक्सटीरियर एंगल है 90, ठीक है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 90 90 90 90 4 टाइम्स मिलके 360 बना। बोले हाँ, तो क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि दिस 90 × दिस 4 = 360 डिग्री। बोले सर बिल्कुल बोल सकते हो। 90 डिग्री 1 था, 4 टाइम्स था, तो 90 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और हमारा 360 डिग्री आ गया, ठीक है। इसका मतलब ज़रा फॉर्मूले को दोबारा पढ़ो इसी तरीके से। क्या मैं 90 की जगह पे ईच एक्सटीरियर एंगल बोल सकता हूँ। बोल सकते हो, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑलरेडी लिखा हुआ है मेरा, ठीक है। ओके, बोले क्या मैं 4 की जगह पे नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल बोल सकता हूँ। बोले बोल सकते हो, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार और लिख देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप लिखो ईच एक्सटीरियर, 90 की जगह लिख रहा हूँ मैं ईच एक्सटीरियर एंगल, मल्टीप्लाई 4 की जगह लिख रहा हूँ नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, इक्वल टू 360 लिख रहा हूँ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। आपने देखा जो प्रॉपर्टी ट्रायंगल में लगी थी एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी आपकी अब स्क्वायर में भी यूज हो रही है, ठीक है। तो क्या मैं एक जनरल फॉर्मूला बना सकता हूँ अब। क्या बना, सुनना ढंग से। ईच एक्सटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल, ओके, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, बोला सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। यार सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखूं, क्यों, क्योंकि जब मुझे पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल तो हर बार 360 डिग्री आने वाला है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल तो हर बार क्या आएगा, 360 आएगा। तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की क्या रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टली 360 लिख दो ना। क्यों, बोल सर ईच एक्सटीरियर एंगल तो हर बार चेंज हो जाता है। पहले 120 था, फिर 90 हुआ, वो चेंज हो रहा है, ओके। नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल या नंबर ऑफ साइड्स वो भी हर बार चेंज हो रहा है। कैसे, बोले ट्रायंगल में 3 था, स्क्वायर में 4 है, रेगुलर पेंटागोन में 5 आ जाएगा, रेगुलर हेक्सागोन में 6 आ जाएगा। तो ये लाइन लिखना तो ज़रूरी है, ईच एक्सटीरियर एंगल, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। बट सर सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल तो हमेशा फिक्स रहता है 360 डिग्री, तो वो तो 360 ही रहेगा। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। अब इसको बॉक्स में डाल दो, और इस फॉर्मूले को एक वे में और लिखा जाता है, उसको भी लिखना, और वो ज़्यादा काम आएगा। क्या, ईच एक्सटीरियर एंगल, ऐसे कैसे, मल्टीप्लाई
नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, जितने एंगल होते उतनी साइड होती है, तो नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, और इक्वल टू 360 डिग्री। ये फॉर्मूला बहुत काम का है। क्या काम आएगा आप खुद सोच लो, जरा इस फॉर्मूले को रीड करो और खुद सोचो फॉर्मूला क्या काम आ सकता है। अगर मैं आपको ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दे दूं, यानी आपको पता हो, ठीक है, तो क्या आप नंबर ऑफ साइड निकाल सकते हो? बोले बिल्कुल निकाल देंगे सर, ईच एक्सटीरियर एंगल जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ साइड रहेगा इक्वल टू 360 डिग्री, नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 360, और ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? ठीक है, तो ये आपका निकलता है ईच एक्सटीरियर एंगल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 360 डिग्री, और ये हमारा फॉर्मूला जनरेट हो गया। आराम से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हमने पूरा प्रैक्टिकली करके देखा है, और अगर भूल भी जाओ ना कभी भी इस चीज़ को, तो ये तो आप प्रैक्टिकली माइंड में सोच सकते हैं। जैसे ट्राइंगल में यार ईच एक्सटीरियर एंगल 120 था, नंबर ऑफ साइड 3 थी, दोनों मल्टीप्लाई करने 360 आ रहा था, तो ईच एक्सटीरियर एंगल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ठीक है, चाहे तो स्क्वायर से याद कर लेना, चाहे ट्राइंगल से याद कर लेना, और सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा हर टाइप के रेगुलर पॉलीगॉन। तो जो फॉर्मूला है ना, ठीक है, ये दो फॉर्मूले जो आपने लिखे हैं दोनों, फॉर एनी रेगुलर पॉलीगॉन, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में काम आएंगे। ठीक है, तो बुक के क्वेश्चन करने से पहले अपन कुछ इंटरेस्टिंग करके देखते हैं, फाइंड करते हैं क्या निकल के आने वाला है। ठीक है, टेबल की फॉर्म में उससे एक प्रॉपर्टी और बनेगी, वो भी काम की है। ठीक है, नोट कर लो इसको एक बार जल्दी से। चलो पहले क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं एक दो, फिर टेबल बनाएंगे। फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल फॉर रेगुलर पेंटागन। फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल फॉर रेगुलर पेंटागन। तो आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए रेगुलर पेंटागन है, यानी नंबर ऑफ साइड तो 5 होंगी। ठीक है, अब आप लिखोगे फॉर्मूला, क्या एक्सटीरियर पूछा है ना, तो फॉर्मूला एक्सटीरियर वाला आएगा। क्या आएगा फॉर्मूला? बोले कि ईच एक्सटीरियर एंगल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड। क्या मैं n लिख सकता हूँ नंबर ऑफ साइड की जगह? ओनली नंबर ऑफ साइड को n से डिनोट करते हैं, हमने n-2 मल्टीप्लाई 180 में देखा है, मल्टीप्लाई n इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो बोले ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? इज इक्वल टू 360 डिग्री, और n मल्टीप्लाई में तो वो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, n जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया, इक्वल टू 360, और इस क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या है? बोले रेगुलर पेंटागन है, 5 आएगा, 5 साइड है, 5 5 जा 35, 1 5 2 जा 10। ठीक है, इसका मतलब रेगुलर, एक मिनट सॉरी, 5 7 जा 35। ठीक है, 5 7 जा 35, 1 5 2 जा 10, यानी कि किसी भी रेगुलर पेंटागन में ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है 72 डिग्री। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लो एक बार जल्दी से। बात समझ में आ रही है? फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? टोटल 360 डिग्री को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो। 360 डिग्री को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर लो। अब चाहो तो ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली याद कर सकते हो, किसी को भी याद कर लो। वैसे ये ज़्यादा सही है, क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन होता है, नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी होती है, फिर 360 डिग्री के डिवाइड में ये जाएगा। इसलिए ये फॉर्मूला बेस्ट है कि ईच एक्सटीरियर एंगल को नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई करो, वो 360 डिग्री इक्वल होता है। ठीक है, क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा।
फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल फॉर रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, जल्दी से निकाल लो, रफली सोल्व कर लो फटाफट से इसको एक बार साइड में, फिर पूरा फेयरली मेरे साथ कर लेना जब मैं कराऊंगा लैंग्वेज के साथ। एक बार आप रफली सोल्व करके बताओ, जल्दी से करो मतलब, और बाद में अपना आंसर चेक करना कि कितनी आती है। फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल फॉर रेगुलर हेक्सागोन। लास्ट 30 सेकेंड। चलो टाइम अप। फर्स्ट थिंग, इट्स अ रेगुलर हेक्सागोन, सो n इक्वल टू 6 या नंबर ऑफ साइड 6 होंगी। ठीक है, ओके, तो आप क्या लिखोगे? ईच एक्सटीरियर एंगल मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 360 डिग्री। दैट मीन्स ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड बोल दो या नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल बोल दो। ठीक है, इक्वल टू n, और जो कि होगा 360 डिवाइड बाई 6। बेटा इसको रटना नहीं है, देखो इसको प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? इसका प्रैक्टिकली मीनिंग ये है कि टोटल मिला के 360 रुपीज़ दिए हुए हैं किसी ने आपको। क्या दिया हुआ है? टोटल मिला के 360 रुपीज़ दिए हुए हैं। ठीक है, और आपसे बोला है कि भाई बताओ पर पर्सन कितना मिलेगा। बोले पहले पर्सन तो बता दो। अगर 360 रुपीज़ 1 पर्सन में डिवाइड होगा पूरा 360 ले जाएगा, 2 पर्सन में डिवाइड होगा तो कितना ले जाएगा? 180 ले जाएगा। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर 3 पार्ट में डिवाइड होगा 360 तो क्या हो जाएगा? 360 डिवाइड बाई 3 करेंगे। 4 पार्ट में डिवाइड होगा तो 4 से डिवाइड करेंगे। 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। कहूँ सर यहाँ पे क्या मतलब है इस चीज़ का? बात सिंपल सी बेटा कि टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। ठीक है, और आपको ईच एंगल फाइंड करना है। तो आप कहोगे इक्वल होंगे सारे के सारे। पहली बात तो क्या, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन है ईच इंटीरियर एंगल इक्वल, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि 360 को अगर ट्राइंगल की बात करें तो 3 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि टोटल ट्राइंगल में कितने एक्सटीरियर एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। ठीक है, 3 से डिवाइड किया। अगर मैं आपको स्क्वायर की बात करूँ तो 4 से डिवाइड करते हैं। क्यों? बोले स्क्वायर में सिर्फ 4 एक्सटीरियर एंगल होते हैं, तो कितना कितना मिलेगा इन 4 पर्सन को? बोले पेंटागोन की अगर हम बात करेंगे तो पेंटागोन में टोटल 5 पर्सन होते हैं। ठीक है, पेंटागोन में कितने पर्सन हो गए? 5 पर्सन के अंदर डिवाइड करना है ये, तो इनको कितना कितना मिलेगा? बोले 360 को 5 से डिवाइड कर दो। बोले अगर रेगुलर हेक्सागोन की बात कर रहे हैं तो रेगुलर हेक्सागोन के अंदर टोटल एक्सटीरियर एंगल निकल के आएंगे 6, यानी एक तरीके से 360 रुपीज़ को मुझे 6 पार्ट में डिवाइड करना है, इसलिए 360 को 6 से डिवाइड किया। ऐसे में बोलूँ कि 8 साइड वाला ऑक्टागोन है, ऑक्टागोन में ईच एक्सटीरियर कितना होगा? बोले 8 साइड है, 8 एंगल है ना, 8% में डिवाइड करना है 360 को, 360 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो ये इसका एक्चुअल मीनिंग है। ठीक है ना, बाकी कल नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा, उसके अंदर मैं पूरे टेबल बना के कराऊंगा, और वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ जिससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, लेकिन आधे ज़्यादा बच्चे गड़बड़ कर देते हैं वो। क्यों? क्योंकि वो करते हैं सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे, बट आपको पता है यहाँ पे पूरा डिटेल में चलेगा। ठीक है ना, तो आज की क्लास को यहीं देते हैं पूर्ण विराम। ओके, और उसके बाद ये चीज़ समझ में आई नहीं आई आज वाली कि कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हो? जितने साइड हैं, जितने एंगल हैं। 3 एंगल है, 3 से डिवाइड 4 एंगल है, 4 से डिवाइड 5 एंगल है, 5 से डिवाइड 10 एंगल है, 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, इसको आराम से करो।